हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास लास्ट क्लास है डिडक्शन चैप्टर की। इसमें आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे और कुछ एमसीक्यू करेंगे। राइट, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू डू आर द सॉल्व प्रॉब्लम। तो इलस्ट्रेशन से बुक में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ ही साथ में सॉल्यूशन को देखेंगे और उसके बाद फिर एमसीक्यू करेंगे। राइट, इलस्ट्रेशन 1, compute the eligible deduction under section 80C for assessment year 24-25 in respect of life insurance premium paid by Mr. Ganesh during the previous year, the details of which are given here under. 80C की डिडक्शन निकालनी है LIC प्रीमियम के रिस्पेक्ट में। पॉलिसी ली गई थी 1/5/14 को, तो 1/4/2012 के बाद की पॉलिसी है। 10% ऑफ सम एश्योर्ड तक ही आपको डिडक्शन मिलता है। 1.5 लाख रुपए बता रहा है सम एश्योर्ड है, तो 15,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी यहाँ पे, 15,000। फिर 1/6/15 को, तो 1/4/2013 के बाद अगर हैंडीकैप्ड के लिए था तो 15% हो गया था। ठीक है, तो हैंडीकैप्ड है। स्पाउस का मिलता है कि नहीं, पहले ये बताइए। हाँ मिलता है। बच्चे का मिलता है कि नहीं? हाँ बच्चे का मिलता है। मेजर, माइनर, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कोई भी हो, LIC प्रीमियम की डिडक्शन मिल जाती है। तो 4 लाख का 15% कितना हो गया? 60,000 रुपया। तो आपको 60,000, 15,000, 75,000 रुपए की टोटल डिडक्शन मिलेगी। ये देखिए आंसर। ठीक है ना। इलस्ट्रेशन 2, मिस्टर ए एज्ड अबाउट 61 ईयर हैज अर्नड अ लॉटरी इनकम ऑफ 1,20,000 ग्रॉस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। लॉटरी की इनकम कितनी आई? 1,20,000 की। ही ऑल्सो हैज इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹30,000। फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट आया है 30,000 रुपए का। He invested an amount of ₹10,000 in the public provident fund account and 24,000 in national saving certificate। 10,000 रुपया उसने पीपीएफ में जमा किया है, 24,000 रुपए का एनएससी खरीदा है। तो ये सबका एटीसी मिलता है इन सबका। ठीक है, टोटल इनकम निकालनी है। तो उसके बाद लॉटरी इनकम है और एफडी का इंटरेस्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो चैप्टर 6 का डिडक्शन होता है ना, वो लॉटरी इनकम वगैरह से नहीं मिलती है। जो भी स्पेशल रेट वाली इनकम होती है उससे नहीं मिलती है। अच्छा, जितने भी प्रॉब्लम हम लोग इस चैप्टर में कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि दे ऑल हैव नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी, मतलब वो लोग ने ऑप्ट आउट किया 115 बीएससी से, ओल्ड स्लैब वाले हैं, तभी तो डिडक्शन की कंप्यूटेशन हो रही है, नहीं तो होगी कैसे। राइट, तो इनफैक्ट हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसमें ये एज्यूम करके ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में हालांकि आपको बताएगा 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, डिडक्शन का क्वेश्चन होगा तो ऑब्वियसली वो कहेगा कि ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ सेक्शन 115 बीएससी, ताकि आप डिडक्शन कंप्यूट करें, नहीं तो फिर सीधे आंसर नहीं हो जाएगा कि नो डिडक्शन, क्योंकि डिडक्शन सिर्फ 3 ही सेक्शन में मिलता है न्यू रिजीम में, तो आपको पता है। तो 30,000 इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आईयूएस, लॉटरी की इनकम 1,20,000, ये भी आईयूएस की इनकम है 1.5 लाख रुपए, लेकिन 30,000 रुपए तक की ही आपको डिडक्शन मिल पाएगी एटीसी में। 10,000 और 24,000 हुआ तो 34,000, लेकिन डिडक्शन मिलेगी 30,000। फिर आपकी टोटल इनकम आ जाएगी 1,20,000। क्लियर है ना। आइए इलस्ट्रेशन 3 देखिए। द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इज 5 लाख। 5 लाख रुपए की जीटीआई है, उसने ये इन्वेस्टमेंट की है ड्यूरिंग द ईयर। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ एटीसी होता है। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी का भी एटीसी मिलता है, फॉर एजुकेशन ऑफ सन है। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन की रीपेमेंट हो रही है, इसका भी आपको क्या मिलेगा? रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन के लिए क्या मिल जाएगा? हाउसिंग लोन का रीपेमेंट है, इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है, तो दैट मीन्स द प्रिंसिपल सम इन तीनों का मिलेगा 80C। और कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड ऑफ LIC, इसका मिलेगा 80CCC। लेकिन चांस की बात यह है कि 80C और 80CCC दोनों का मिला के लिमिट 1.5 लाख होती है। तो ये तीनों ले लिया हमने और 80C ये भी ले लिया, 1,05,000 सब मिला के 1.5 लाख रुपए डिडक्शन मिलेगी। फाइनल डिडक्शन 1.5 लाख होगी। ठीक है, इलस्ट्रेशन 4, Mr. A aged 40 years paid medical insurance premium of 20,000 during the previous year 23-24 to ensure his health as well as the health of his spouse।
20,000 रुपए की प्रीमियम अपना और स्पाउस दोनों का मिला के है, ठीक है भाई। फिर ही ऑल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 37,000 ड्यूरिंग द ईयर टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हिज फादर एज 63 ईयर्स हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, डिडक्शन मिलेगी। 37,000 रुपए ये भी मिल जाएगा। ही कंट्रीब्यूटेड 3600 टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ड्यूरिंग द ईयर। जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय वगैरह होते हैं या पास में कभी थे तो वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम भी ले सकते हैं, तो उसकी भी डिडक्शन आपको प्रीमियम की मिलती है। 3600 रुपए ये भी मिल जाएगा। He incurred 3,000 in such on 3,000 in preventive health checkup of himself and his spouse and 4,000 by check on preventive health checkup of his father. He has incurred 3,000 in cash है, ये सच नहीं है, in cash है, ठीक है। कैश ऑन प्रिवेंटिव, अच्छा अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो कराया वो कैश में कराया चेक से कराया इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आपको डिडक्शन पूरी मिलती है। ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में नहीं कराना था। तो 3,000 4,000 है, 7,000 टोटल 5,000 मिलेगा। आइए देखना शुरू करते हैं। अपना हम दिए हैं 20,000, 3600 सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, कितना हो गया 23,600 और 3,000 रुपया अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है। तो 20,000 3600 कितना हो गया 23,600। अभी 1,400 और बचा, तो इसमें से 1,400 रुपये ले लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप 1,400 डिडक्शन लोगे, फादर वाले के लिए कितना बच जाएगा, 5,000 की लिमिट होती है, 1,400 हटाने के बाद वहां पे लिमिट बच जाएगी 3,600। तो फादर वाला 4,000 जो दिए उसमें से 3,600 ही मैक्सिमम ले सकते हो तुम। अब आइए फादर वाले में 37,000 रुपये प्रीमियम दिए हो और तो ये मिल जाएगा, और 4,000 वाले में से 3,600 मिलेगा। क्यों 3,600 मिल रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये 1,400 और 3,600 मिला के 5,000 है, ये टोटल 5,000 से ज्यादा नहीं हो सकता ना, इसलिए, राइट। आइए इलस्ट्रेशन 5 कराते हैं अब आपको। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं 5। Mr. Y, aged 40 years, paid medical insurance premium of 22,000 during the previous year 23-24 to ensure his health as well as the health of his spouse and dependent children. He also paid medical insurance premium of 33,000 during the year to ensure the health of his father, aged 67 years, who is not dependent on him. Okay, and he contributed 2,400 to central government health scheme during the year. Compute deduction allowable under section 80D. ठीक है, 22,000 खुद का और 2,400 ये मिल जाएगा, तो 25,000 से कम है ना, हाँ 24,400 है, तो ठीक है मिल जाएगा ये। और पेरेंट्स का 33,000, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है तो इसलिए मिल जाएगा 33,000, ठीक है। टोटल हो गया, पूरा पूरा डिडक्शन मिल गया। इलस्ट्रेशन 6 देखिए। Mr. B has taken 3 educational loan on April 1, 23, the details of which are given below. For whose education the loan was taken? मिस्टर बी ने अपनी एजुकेशन के लिए लोन लिया, बेटे की एजुकेशन के लिए, बेटी की एजुकेशन के लिए। क्या खुद के एजुकेशन के लोन का इंटरेस्ट, बेटा बेटी के एजुकेशन के लोन का इंटरेस्ट सबकी डिडक्शन मिलती है? हाँ सबकी मिल जाएगी। फुल टाइम एजुकेशन होना चाहिए, फुल टाइम एजुकेशन के लिए ही है ये सब। और रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन इसकी मिलती है 80E में, ये रहा 80E की डिडक्शन की बात भी कर रहा था, ये रहा इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है 80E में, ना कि लोन रीपेमेंट की, प्रिंसिपल सम की नहीं, ये ब्याज की डिडक्शन होती है, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन की डिडक्शन है, तो ये मिल जाएगी आपको। इलस्ट्रेशन 7 देख लेते हैं। Mr. Shiva, age 61 years, has gross total income of 7,75,000, comprising income from salary and house property. He has made the following payments and investment. Premium paid to insure the life of her major daughter. Policy taken on 1/4/14, assured value 1,80,000। अच्छा 1/4/2012 के बाद की पॉलिसी है ना, तो अगर जितना भी सम एश्योर्ड होगा उसका 10% ही अलाउ होगा ATC में, तो 18,000 रुपया अलाउ हो जाएगा ATC में। फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अपना 12,000, स्पाउस का 14,000, कितना हो गया 26,000। 61 ईयर्स की हैं ये, तो ठीक है भाई, तब मिल जाएगा इनको 26,000 का, 80D में 26,000। ठीक है,
भाई इसमें क्या होता है कि हमने हमेशा आपको ये सिखाया है कि आपका जो लिमिट होगा, अगर जैसे खुद का इन्होंने 12,000 दिया है, ये सीनियर सिटीजन है, अगर ये अपना 12,000 दिए तो इनकी लिमिट जो है वो 12,000 से ही सरकार बढ़ाएगी। यानी तो मैक्सिमम इनको जो अलाउ हो सकता है वो कितना हो सकता है, 25,000 प्लस 12,000, ये हो गया 37,000। इतनी इनके लिए लिमिट हो जाएगी, यही मैंने सिखाया हमेशा। तो 26,000 मिल जाएगा इनको, क्योंकि सरकार 25,000 की लिमिट तब बढ़ाती है जब आप सीनियर सिटीजन के रिस्पेक्ट में कम से कम 25,000 रुपए की प्रीमियम भर रहे हो। 25,000 या उससे ज्यादा की भर रहे हो तो आपको 25,000 रुपए की लिमिट बढ़ा देंगे, और अगर उससे भी कम दे रहे हो तो भाई लिमिट भी कम ही बढ़ाएंगे, हम क्यों ज्यादा बढ़ा के देंगे आपको। डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर एटीजी 1.5 लाख बाई वे ऑफ चेक। तो ये कौन सी कैटेगरी वाला डोनेशन हो गया, हमने बताया था कि अगर आपने डोनेशन नहीं पढ़ा हुआ है कि कौन सी कैटेगरी का है, A1 A2 B1, तो वो B2 वाली कैटेगरी का होता है, ये B2 वाली कैटेगरी का है। LIC पेंशन फंड 80CCC मिलेगा डिडक्शन। डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल वर्ड है, जल्दी बताइए कहां मिलेगा, A1 कैटेगरी का है ये, ठीक है। डोनेशन टू, ये जरा आपको काटना होगा, इसकी डिडक्शन नहीं मिलती है, पहले मिला करती थी, मोदी जी ने ये सब जवाहरलाल नेहरू वगैरह हटा दिया है, ठीक है। आप यहां पे लिखिए डोनेशन टू, यहीं पे लिख लीजिए, लिखिए प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ठीक है, ये A2 कैटेगरी का है। डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग वाला B1 कैटेगरी का है, ठीक है। तो B1 और B2 कैटेगरी में 10% ऑफ एडजस्टेड GTI होता है, तो आपको एडजस्टेड GTI भी निकालना पड़ेगा। एडजस्टेड GTI के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम में से सभी डिडक्शन घटा देते हैं अदर देन 80G। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। ग्रॉस टोटल इनकम में 7,75,000। अब हमने डिडक्शन कौन कौन सा देखा है, 80C वाला ये रहा, 80D और 80CCC। 80C 80CCC मिला के 1.5 लाख की लिमिट होती है, तो भाई 1.5 लाख की लिमिट के अंदर ही है, कोई टेंशन नहीं है। 18,000 और 60,000 हो गया 78,000 रुपया, ठीक है। अब 80D में मेडिकल इंश्योरेंस वाला ले लीजिए 26,000 रुपया, ये भी मिल जाएगा आपको, 26,000 मिल गया। अब इतने के बाद आपको होल्ड मानना पड़ेगा, 80G आप तुरंत नहीं दे सकते, 80G के लिए आपको एडजस्टेड GTI भी चाहिए। तो 7,75,000 में से 78,000 और 26,000 ये घटाइए तो आपको एडजस्टेड GTI मिल जाएगी। देखिए कितना हो रहा है, एडजस्टेड GTI आ रही है मेरी 6,71,000, ठीक है। और 6,71,000 के 10% से ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो जहां पे लिमिट होती है उस डोनेशन के रेस्पेक्ट में। तो हमारी जो लिमिट बनेगी वो 67,100 हो जाएगी, राइट। चलिए आइए देखिए अब चारों डोनेशन का। ये वाला क्या था, इसकी जगह हमने आपको लिखवाया है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, तो आप भी वही लिख लेंगे, इसका 100%, इसका 50%, ये हो गया। अब आइए लिमिट वाले पे, ये दोनों लिमिट वाले हैं। फैमिली प्लानिंग वाले पे 100% है, तो 40,000 का 100% 40,000 हो गया। हमारी लिमिट कितनी थी, जल्दी बताइए लिमिट कितनी है, आइए पीछे, 67,100, जिसमें से 40,000 की लिमिट आप ऑलरेडी यूज कर लिए B1 कैटेगरी में, तो बचा कितना, 27,100। अब 27,100 की लिमिट बची है, 1,50,000 रुपए की डोनेशन है B2 कैटेगरी में, तो 1,50,000 और लिमिट विच एवर इज लोअर का 50%, 1,50,000 और द लिमिट, लिमिट कितनी 27,100, विच एवर इज लोअर 27,100, इसका 50%, 27,100 का आधा करिए, 27,100 डिवाइडेड बाई 2, 13,550 रुपए, 13,550 रुपए, देखिए यहां मिल गया। क्लियर है ना सबको, तो बस ये हमारी टोटल 80G की डिडक्शन हो गई, यहां पे लाके हमने ये भी घटा लिया, राइट। Question 8. Mr. A has commenced the business of manufacture of computers on 1/4/2023. He employed 315 new employees. अच्छा, न्यू एम्प्लॉयज को उन्होंने हायर किया है, यानी ये बात कर रहा है 80JJAA के डिडक्शन की, और ये आपको न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम दोनों में ही मिलता है,
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 द डिटेल्स ऑफ whom आर एज फॉलोज। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 75 जिनकी डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साल के पहले दिन की थी 1 अप्रैल। दीज आर रेगुलर एम्प्लॉयज और उनकी सैलरी 24,000 रुपये महीने की है। तो देखिए रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए और 25,000 रुपये या उससे कम की तनख्वाह होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये लोग मतलब ये जो तनख्वाह आपने दी है इन 75 एम्प्लॉयज को, ये एलिजिबल है फॉर 80JJAA। फिर 125 एम्प्लॉयज, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इनकी 26,000 रुपये तनख्वाह है, तो इसलिए ये लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ये एलिजिबल नहीं है। फिर 50 एम्प्लॉय 1 अगस्त, लेकिन ये कैजुअल है, ओ माय गॉड, कैजुअल होने की वजह से ये भी एलिजिबल नहीं हो पाए। फिर 100 एम्प्लॉयज 1 सितंबर रेगुलर 24,000। अच्छा, ये लेस देन 240 डेज हो जाएगा, अगर 1 सितंबर को ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना तो लेस देन 240 डेज हो जाएगा, और इसलिए ये लोग भी एलिजिबल नहीं है। इनको जो दी जा रही है सैलरी वो भी एलिजिबल नहीं है फॉर 80JJAA। द रेगुलर एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड व्हाइल द कैजुअल एम्प्लॉयज डू नॉट। रेगुलर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, कैजुअल एम्प्लॉय नहीं करते हैं। Compute the deduction, if any, available to Mr. A for assessment year 24-25 if the profit and gains derived from the manufacture of computer for that year is 75 lakh and his total turnover is इतना। टर्नओवर अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो ऑब्वियसली उनकी ऑडिट हो रही होगी, ऑडिट एप्लीकेबल है, ठीक है। हालांकि आपको पता होगा कि अगर कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट अप टू 5% ऑफ द टोटल कैश रिसिप्ट ऑब्लिक कैश पेमेंट है तो ऐसे में लिमिट 10 करोड़ की हो जाती है, लेकिन ये सारी बात तो हमें बता नहीं रहा है, तो बाय द वे हम यही मानेंगे कि 1 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो इसकी टैक्स ऑडिट हो रही है। अच्छा, ये डिडक्शन क्लेम करने के लिए ऑडिट होना जरूरी होता है, तो ये बात भी यहाँ पे क्लियर हो गई। तो अब आप निकाल लीजिए 80JJAA का डिडक्शन, और फिर बाद में कहता है कि व्हाट वुड बी योर आंसर इफ ए हैज कमेंस द बिजनेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अप्रैल। पहले तो ये मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर था ना, अगर अप्रैल का मैन्युफैक्चर हो रहा है तो क्या होगा, तो अंतर हो जाएगा, क्योंकि 150 दिन या उससे ऊपर की अगर इंप्लॉयमेंट है तो भी डिडक्शन मिल जाती है। तो ये वाला देखिए 150 दिन से तो ऊपर है ही ना, तो इसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी 80JJAA में, इस वाली केस में, मैन्युफैक्चर ऑफ अप्रैल के केस में। पहले मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर के लिए 24,000 रुपया महीना, 12 महीने का 75 इंप्लॉय थे। 24,000 रुपया महीना 12 महीने का, 12 महीने का क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल से तनख्वाह दे रहे हैं 75 इंप्लॉय का, हो गया, ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJAA कितना हो जाएगा, जितनी सैलरी आई उसका 30%। राइट, सेकेंड पार्ट में अगर वो मैन्युफैक्चर ऑफ अप्रैल है तो क्या होगा, तो ये जो इंप्लॉइज हैं जिनको 24,000 रुपए की तनख्वाह 1 सितंबर से मिल रही है, तो ये भी आप ऐड कर दीजिए उसमें सैलरी में, एलिजिबल फॉर 80JJAA है, तो सितंबर से हो जाएगा कितना महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीना, 24,000 इंटू 7 इंटू 100, 24,000 इंटू 7 इंटू 100 इंप्लॉइज, तो 2,16,00,000 रुपए तो ये था पहले वाला ही, ये प्लस हम लोग क्या करेंगे 24,000 इंटू 7 इंटू 100 कर देंगे, टोटल आ जाएगा 3,84,00,000। इसका 30% डिडक्शन आपको मिल जाएगा, 1,15,20,000 रुपया। लेकिन आपकी प्रॉफिट ही कितनी थी, प्रॉफिट थी 75 लाख रुपया, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो भाई 75 लाख रुपए अगर हमारी इनकम है तो हमें डिडक्शन भी 75 लाख ही मिलेगा, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सब्जेक्ट टू GTI, डिडक्शन इतना बन रहा है लेकिन सब्जेक्ट टू ग्रॉस टोटल इनकम होगा, दैट इज 75 लाख। ठीक है, कैसा रहा, मजा आया। अब आ जाइए MCQ पे। मिस्टर श्रीवास्तव एज्ड 72 years पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 32,000 बाई चेक एंड 4,000 बाई कैश। ध्यान दीजिएगा, कैश वाली पेमेंट का डिडक्शन नहीं मिलता है। अंडर अ मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द अबव सम वाज पेड फॉर इंश्योरेंस ऑफ हिज ओन हेल्थ, और वो 72 ईयर्स के हैं तो लिमिट तो 50,000 की है, लेकिन कैश वाला नहीं मिलेगा, तो 32,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी, 32,000।
Mr. Ramesh pays a rent of 5,000 per month. His total income that is rupee 2,80,000. That is gross total income as reduced by deduction under chapter 6A except section 80GG. अच्छा, चैप्टर 6A का पूरा डिडक्शन घटा हुआ है 80GG छोड़ के, तो यानी ये क्या है, ये है एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई है ये। 5,000 रुपए का रेंट पे कर रहा है, 80GG के डिडक्शन की लग रहा है बात करेगा इस क्वेश्चन में। ही इज ऑल्सो इन रिसिप्ट ऑफ एचआरए। ओके, इसे एचआरए मिल रहा है। अगर किसी को एचआरए मिलता है तब उसे 80GG की डिडक्शन नहीं मिलती है। He would be eligible for a deduction under section 80GG of an amount of, कितना डिडक्शन मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, एचआरए मिल रहा है ना, ये देखिए, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, नील। थर्ड क्वेश्चन है, दिस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB in respect of royalty income of author of certain book is subject to the maximum limit of 3 लाख रुपया। आइए फोर्थ देखते हैं। अंडर सेक्शन 80GGB डिडक्शन इज अलाउएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज बाय 80GGB में किसको डिडक्शन मिलती है, इंडियन कंपनी को। एज पर सेक्शन 80CCE 1.5 लाख इज द मैक्सिमम क्वालिफाइंग लिमिट फॉर डिडक्शन अंडर, 3 सेक्शन का मिला के 80C, CCC और CCD1, ये रहा। Question 6 है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन रिस्पेक्ट ऑफ LIP कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एसेट्रा इज अलाउड टू। 80C ये किसको मिलता है, 80C वाला इंडिविजुअल और HUF को मिलता है, तो ये C इज द करेक्ट आंसर। 7th, an SSC has paid life insurance premium of rupee 25,000 during the previous year for a policy of rupee 1 lakh taken on 1/4/2018. He shall, अच्छा, 25,000 रुपए की प्रीमियम पे किया है, पॉलिसी 1 लाख रुपए की है, और 1/4/18 को 1/4/12 के बाद सिर्फ 10% ही मिलता है, तो 10,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। द पेमेंट फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D शुड बी पेड। अच्छा, 80D में इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे पे होना चाहिए, बाई एनी मोड अदर देन कैश होना चाहिए, कैश नहीं अलाउड है। The maximum deduction allowable under section 80EE for the assessment year 24-25 is 50,000. ठीक है, ध्यान दीजिएगा 80EE की डिडक्शन आपको 24-25 में भी मिल जाएगी, लेकिन लोन सैंक्शन कब का होना चाहिए वो मत भूलिएगा, लोन सैंक्शन 16-17 का ही होना चाहिए। अगर लोन सैंक्शन 16-17 में हुआ था, आज आप डिसबर्स करा रहे हो, इस साल आप पे कर रहे हो इंटरेस्ट, तो आपको 50,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी, राइट। बट डोंट फॉरगेट, यहां पे लिख लीजिए इस बात को, द लोन मस्ट हैव बीन सैंक्शन्ड इन 16-17। हम लिख दें यहां, रिमेंबर लोन इज सैंक्शन्ड इन PY 16-17। द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी डोनेटेड इन कैश फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। कितना डोनेशन कैश का आपको अलाउ हो जाएगा 80G में, सिर्फ 2,000 रुपया तक का, इससे ज्यादा का डोनेशन आपको कैश में अलाउ नहीं होता अंडर सेक्शन 80G। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर डिडक्शन, राइट। यू हैव कंप्लीटेड डिडक्शन चैप्टर।